हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल की पिछली वीडियो में गाइस हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और डेटाबेस हमारे सिस्टम में कितना डेटाबेस हमने बना रखा है, पूरा टोटल डेटाबेस चेक कैसे करा जाता है और टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है किसी डेटाबेस के अंदर, और वेर केयर क्या होता है और इंट क्यों यूज करते हैं, ये सब हमने सीखा था। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम मुझे टेबल देखनी है तो वो टेबल कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को अपनी पुराने एमसीए जो मैंने फर्स्ट नाम की अपना जो डेटाबेस बनाया था उसी पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि मेरा डेटाबेस कौन कितने हैं मेरे डेटाबेस। तो मैं लिखूंगा शो डेटा बेसिस। ठीक है, शो डेटा बेसिस मैंने लिखा तो वो मुझे बता दे रहा है कि आपके पास इतने सारे डेटाबेस हैं, जितने भी आप डेटाबेस आपके सिस्टम में होंगे। ठीक है, आपने जितने भी डेटाबेस बनाए होंगे एसक्यूएल में। तो ये देखिए मेरा MCA1 वाला डेटा ये रहा। ठीक है, डेटाबेस। तो मुझे इसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं, यूज, और डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। क्या नाम था, MCA फर्स्ट। तो नीचे लिख के आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब अब आप MCA वाले डेटा में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जो आपको कोडिंग करनी है वो किस में करनी है, अब आपको वो कोडिंग जो करनी है वो करनी है MCA वाले डेटा में। ठीक है, अब एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो हमने टेबल क्रिएट कल करी थी, उसी टेबल पे आगे वर्क करते हैं। तो मैं पहले चेक करवा लेता हूँ कितनी टेबल हैं। तो शो टेबल्स से हम टेबल चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम किस में हैं अभी, MCA1 वाले डेटाबेस के अंदर हैं। तो हमने चेक कर लिया, हमारे पास एक ही टेबल है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कल सीखा था, थोड़ा सा दोहरा लिया। अब हमें क्या करना है, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टेबल बनाते कैसे हैं। तो टेबल हमने बना ली, और हमने टेबल बनाने के साथ साथ उसमें ये भी देखा था कि उस टेबल के अंदर हमने क्या क्या चीजें बनाई थी। हमने उसमें लिया था सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हमने इंट लगाया था, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा। फिर मैंने नेम लिया था, नेम के बाद मैंने कोर्स लिया था, और कोर्स के बाद मैंने लास्ट में मार्क्स लिया था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टेबल के अंदर डेटा स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, जिस टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट, और एक लगाना पड़ेगा आपको वैल्यूज, बस। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मतलब टेबल का नेम, जो भी आपकी टेबल का नेम है, और वैल्यूज। ठीक है, ब्रैकेट खोलिए। अब अपना आउटपुट डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। पहले था रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर 1, कॉमा। अब नाम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर डालेंगे आप, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोटेशन के अंदर ही आती है। ठीक है, तो पहले रोल नंबर था, रोल नंबर के बाद नाम था, मैंने लिख दिया शुभम, फिर कॉमा। अब रोल नंबर हो गया, नाम हो गया कोर्स, कोर्स में मान लीजिए मैंने लिख दिया MCA, और फिर मार्क्स, मार्क्स मान लीजिए 90 दे दिए। ठीक है, MCA को भी मैंने डबल कोटेशन में या सिंगल में, जैसे आप लिखना चाहें, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर टर्मिनेटर लगाइए, तो कहता है क्यूरी सेलेक्टेड। ठीक है, अब हमने एक क्यूरी अपने टेबल के अंदर डाल दी। वो टेबल मेरी किस डेटाबेस के अंदर है, MCA के अंदर है। अब मुझे ये चेक करना है कि स्टूडेंट नाम का जो मेरा टेबल है उसके अंदर क्या क्या डेटा है। अभी हमने एक ही डेटा डाला है, ठीक है, एक ही बंदे का। तो चेक कैसे करेंगे, जब कभी भी आपको किसी टेबल के अंदर क्या डेटा है वो चेक करना पड़ता है, तो एक क्यूरी लिखते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसके बाद आप लिख दीजिए डायरेक्ट टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और टर्मिनेटर लगाइए, देख सकते हैं। तो कहता है आपकी जो टेबल है वो रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट करते वक्त दिया था। उसके अंदर आपने एक डेटा स्टोर कराया है, रोल नंबर 1 शुभम, कोर्स है MCA, और मार्क्स है 90। ठीक है, अब मैं एक लड़के का और डेटा स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू किसमें, स्टूडेंट नाम की टेबल में वैल्यूज। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बोला रोल नंबर है इसका 2, और नाम है इसका विपुल। रोल नंबर है इसका 2 और नाम है इसका विपुल, और ये है PhD में। ठीक है, कोर्स जो है इसका वो क्या है, PhD। ठीक है, अब उसके बाद वो बोलता मार्क्स कितने, मैंने बोला मार्क्स है 800। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए 800 मार्क्स लेके आया है।
अब डन कर दिया हमने टर्मिनेटर लगा करके, ठीक है। अब देख सकते हैं गाइस, बोल रहा है ओके हो गया है, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं टेबल के अंदर क्या डेटा है। तो लिखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब टेबल का नेम। आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो भी आपकी टेबल का नेम है, ठीक है, जिसके अंदर का डेटा आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद टर्मिनेटर लगा दीजिए, ठीक है। देख सकते हैं आप रोल नंबर 1 2 नेम दो का डेटा इस वक्त स्टोर हो चुका है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए अब देखते हैं और सीखते हैं थोड़ा और। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये मेरे पास 2 जनों का डेटा आ गया, मैं 2-3 जने का डेटा अब इकट्ठा स्टोर करता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू किस में स्टोर करना चाह रहे हैं, टेबल का नाम। मैंने बोला स्टूडेंट में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और अब मान लीजिए रोल नंबर 3 है और नाम है अजय। अब नाम भी हो गया, अब उसका वो दे दीजिए, तो MCA है, ठीक है। क्लास क्या है, MCA। देखिए ना यहाँ पे लिख रहा है रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स, ठीक है। जैसा कि आपने जब टेबल बनाई थी तो वहां पे डिफाइन किया था, और टेबल बनाते वक्त ही डिफाइन करते हैं हम ये सब चीजें। MCA कॉमा मार्क्स 90 ले लो, ठीक है, या 95 ले लो। चलिए अब एक और हो गया, अब मैं एक और दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू, अब तो रट गया होगा आपको कोड, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट वैल्यूज। अब 4 कॉमा, मैंने बोला विपिन नाम है इसका, ठीक है, विपिन कॉमा, क्या कर रहा है ये, MCA कोर्स का बच्चा है, ठीक है। और मार्क्स जो है इसके 67, ठीक है। चलिए अब मैंने 4 डेटा स्टोर कर दिया, मुझे चेक करना है अपने टेबल के अंदर का डेटा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो मेरी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और टर्मिनेटर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो 4 बंदों का डेटा स्टोर होके आपकी टेबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो थी मेरी MCA की टेबल जो मैंने स्टोर कराई थी, मतलब नाम रखा था मैंने MCA डेटाबेस का, और स्टूडेंट नाम की टेबल इसमें मैंने स्टोर कराई थी। अब मैं एक काम कराता हूँ, MCA के जो फैकल्टी हैं उनके लिए एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, नई टेबल बना रहा हूँ। तो याद करिए टेबल कैसे बनवाई थी मैंने। टेबल बनवाते वक्त मैंने बोला था आपको लिखना पड़ेगा सिंपल क्रिएट और टेबल, फिर टेबल का जो नाम आप रखना चाहते हैं। मैंने बोला फैकल्टी रख दो, फैकल्टी रख दो, टीचर रख दो, कुछ भी रख दो। मैंने बोला फैकल्टी रख दो, क्रिएट टेबल फैकल्टी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट खोलिए। अब फैकल्टी में क्या क्या आएगा, फैकल्टी के अंदर क्या क्या आ सकता है। फैकल्टी की एक तो आईडी आ सकती है, ठीक है। आईडी किस में आएगी, इंट, तो इंट ले लीजिए, कॉमा। दूसरा क्या हो सकता है, उनका नेम हो सकता है, ठीक है। नेम किस में आएगा, वेर में डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को। तो 20 लेटर से ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी भी फैकल्टी का नाम नहीं होगा। अब वो धमाल पिक्चर वाला वो आ जाए तो उसका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो FID ले लिया, नेम ले लिया, और क्या हो सकता है, और उनकी 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 क्वालिफिकेशन हो सकती है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी किस में चलेगी, वेर में चलेगी, ठीक है। क्योंकि इंटीजर में तो किसी की कोई क्वालिफिकेशन होती नहीं है, मैंने 10 दे दिया, ठीक है, कि 10 लेटर से ज़्यादा तो किसी का क्वालिफिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर दी फैकल्टी नाम की। अब इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू किसमें, फैकल्टी में, ठीक है। टेबल का नेम लिखते हैं ना, फैकल्टी, उसके बाद वैल्यूज। देख लीजिए बहुत आसान है, FID। अब आईडी मान लो उसकी 101 है, ठीक है, उनकी 101 आईडी है, नाम उनका है सौरभ शर्मा, SOURABH, सौरभ, ठीक है, मान लीजिए सौरभ नाम है उनका। अब इसके बाद क्या था आपका क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मान लीजिए उन्होंने PhD कर रखी है, और बस 3 ही चीज़ थी, ठीक है। तो हमने एंटर कर दी। अब कहता है क्वेरी हो गई। फिर मैं एक और फैकल्टी का नाम एंटर करता हूँ, इंसर्ट इनटू किसमें, फैकल्टी में, ठीक है, फैकल्टी। और फिर क्या लिखूंगा मैं,
वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज। उसके बाद इनका FID, क्योंकि सबसे पहले क्या देना, FID, फिर नाम, फिर क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपने टेबल बनाते वक्त बताया है, ठीक है। तो अब आपको क्या देना है, इनका FID। तो मान लो मैंने बोला इनकी FID है 102 और इनका नाम है मनीष सर, मनीष सर, ठीक है, मनीष सर नाम है इनका। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी PhD कर रखी है, ठीक है। तो मैंने 2 डेटा स्टोर करा दिया फैकल्टी के अंदर। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी फैकल्टी में कितना डेटा है, क्या क्या पड़ा है फैकल्टी नाम की टेबल में। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर टेबल का नेम। अब की बार मेरी टेबल का नाम क्या है, फैकल्टी। तो देख सकते हैं आप, दोनों का डेटा आपके सामने आ चुका है टेबल के अंदर, ठीक है। अब हमने अपने डेटाबेस के अंदर 2 टेबल बनाई हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब देखो मैं आपको एक बार पीछे से दोबारा रिपीट कराता हूँ। जैसे मान लीजिए अब मैं काम करके चला गया अपने घर, मैंने दोबारा अपना SQL आकर के खोला, मुझे नहीं पता मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, लेकिन अगर मैं देख लूँ तो मुझे नाम ध्यान आ जाएगा। तो आया तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि मेरे डेटाबेस में कितने मतलब डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है, डेटा बेसिस। तो मैंने क्या लिखा, शो डेटा बेसिस, और टर्मिनेटर। ये देखिए पूरा मेरा डेटाबेस आ गया कि भाई साहब आपके इसमें इतने सारे डेटाबेस आपने बना रखे हैं। तो मैं पढ़ता गया, अच्छा ये रहा मेरा MCA 1 वाला डेटा, है ना, डेटाबेस। अब दूसरा स्टेप क्या है, मुझे मेरे डेटाबेस का नाम मुझे पता लग गया, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे उसे यूज करना है। तो यूज MCA 1। अब टर्मिनेटर जरूर लगाइएगा, ठीक है, यूज MCA 1, ठीक है, ये कॉलम होता है, ठीक है। तो अब डेटाबेस को मैं यूज कर रहा हूँ। अब मुझे ये चेक करना है यार क्या काम किया था मैंने इसमें। तो जरूर मैंने टेबल बनाई थी, तो क्या क्या टेबल बनाई थी, तो उसके लिए हम लिखते हैं शो टेबल्स, शो टेबल्स। अब टेबल भी आ गई, आपने 2 टेबल बनाई है, फैकल्टी और स्टूडेंट। अब आपको ये देखना है कि यार फैकल्टी के अंदर क्या था और स्टूडेंट के अंदर क्या डेटा था। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो फैकल्टी का देख रहे हैं, तो फैकल्टी, ये देखिए आपने फैकल्टी में जो डेटा स्टोर किया था वो आपके सामने आ चुका है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट का देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए दोनों टेबल आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।